हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का जो है चैप्टर 8 करेंगे, जिसका पेज नंबर जो है 191 है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिगर इट आउट के क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्कल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए एक्स। अब इसमें दिया है कि व्हाट रेडियस क्या होगा अगर हम कंपास में जो हाफ सर्कल लेंगे। तो आप देखते हैं हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन किया था ये वाला, और व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए एक्स। हमने ये क्वेश्चन किया था, हमने 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ली थी, ठीक है। इसको हमने मान लिया ए बी मान लिया था, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने एक्स मान लिया। तो रेडियस हमने क्या लिया था, यहाँ से यहाँ तक का हमने रेडियस लिया था। जब हमने सर्कल बनाया था हमने क्या करा था, हमने 8 का हाफ किया 4, और 4 का हाफ किया था हमने 2 किया था। यही हमने रेडियस लिया था। यहाँ से यहाँ तक सर्कल का रेडियस हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। रेडियस हमने क्या लिया था, 2 सेंटीमीटर्स लिया था, ठीक है। और लेंथ क्या थी ए एक्स की, हमारी ए एक्स की लेंथ भी पूछ रहा है। तो ए एक्स की लेंथ हमारी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की हमारी वैल्यू कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। तो वो हमने लिख दी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, टेक ए सेंट्रल लाइन ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ट्राई टू ड्रॉ द वेब ऑन इट। हमें क्या करना है, एक सेंट्रल लाइन लेनी है, डिफरेंट लेंथ लेनी है। अभी तो हमने जो है लेंथ यहाँ पर क्या ली थी, 8 सेंटीमीटर लेंथ ली थी। अब हमें जो डिफरेंट लेंथ लेके हमें जो एक हाफ सर्कल, हमें एक वेव बनानी है। इस तरीके से हमें जो है वेव ड्रॉ करनी है, बट हमें लेंथ जो है अब की बार डिफरेंट लेनी है, 8 नहीं लेनी है, हमें कोई और लेंथ लेनी है, और हमें जो है ये वेव ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो ड्रॉ ए लाइन ए बी 12 सेंटीमीटर। अब क्या हम लेंथ क्या ले लेते हैं, इसकी 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हम स्केल का यूज़ करेंगे और 12 सेंटीमीटर तक हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा, हमने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी एकदम। देखिए ये 12 सेंटीमीटर तक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद इसको हमने ए बी नाम देना है। तो ए बी मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है कि सिंस हाफ ऑफ ए बी का हमने हाफ करना है। अब ये पूरी 12 सेंटीमीटर की तो हाफ हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका मार्क पॉइंट है, एक्स ऑन ए बी। देखिए कैसे करेंगे, अब हम इसका हाफ कर देंगे। तो देन इसका हम यहाँ से ले लेंगे 6, ये हमने हाफ कर दिया। इसको मैं मान लूँगी इस पॉइंट को एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सच दैट ए एक्स और एक्स भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, देन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद आगे लाइन दी है कि मार्क ए पॉइंट सी ऑन ए एक्स। हमने जो है ए एक्स पर एक पॉइंट मार्क करना है सी, ठीक है। सच दैट ए एक्स और सी, और ऐसे पॉइंट मार्क करना है कि ए एक्स और सी एक्स क्या हो जाए 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का भी हाफ कर देना है। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या कर देंगे, 6 सेंटीमीटर का भी हाफ कर देंगे, ठीक है। देन 6 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा 3, हमने इसका हाफ कर दिया 3, और इसको हम जो है सी पॉइंट से मार्क कर देंगे, ठीक है। इसके बाद डी बनाना है हमें, पॉइंट एक्स बी पर एक पॉइंट हमें डी बनाना है, यानी कि इसका भी हमें हाफ करना है। 6 था, 3 कर देंगे हम, इसका भी हाफ कर देंगे हम। यहाँ तक 6 है और ये 3 कर देंगे, इस पर हम डी पॉइंट मार्क कर देंगे, ठीक है। इसको हमने डी पॉइंट नाम दे दिया। अब आगे हमें क्या करना है कि विद डी एज ए सेंटर, अब डी को जो है हमें सेंटर मानकर और सी को हमें सेंटर मानकर क्या करना है, हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं मेज़रमेंट करूँगी 3, ठीक है। और हमने क्या करना है, 3 मैंने मेज़रमेंट कर लिया ए से लेकर सी तक। अब सी से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, ठीक है, हाफ सर्कल। देखिए ये वेवी वेव कैसे बनेगी, मैं यहाँ से ऐसे, ये बन गया, ठीक है, ये वेवी वेव आ गई। और डी से भी मैं ऐसे ही एक वेवी वेव बनाऊँगी नीचे की साइड से, ठीक है। ये यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी और ये वेवी वेव बच जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है लेकिन थोड़ा सा हिल गया होगा या तो ये, ठीक है। आप ये देखिए वेवी वेव बन गई हमारी। इस तरीके से हमने वेवी वेव ड्रॉ करनी है, और बीच में जो है आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, स्केल से आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये लाइंस। तो इस तरीके से हम ये फिगर बनाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, सेकंड है, ठीक है। अब फिगर इट आउट का हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसे हम कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन ए हाफ सर्कल
एज अपीयरिंग द नेक ऑफ द फिगर ए पर्सन। अब जैसे यहाँ पर हमने ये करा था ना, हमने नेक बनाई थी, ये इस तरीके से हमने एक फिगर ड्रॉ करनी है, इस तरीके से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे हमने इस पर्सन की जो है नेक बनाई थी, ठीक है। तो ये वाला सर्कल हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। द चैलेंज हेयर इज़ गैट बोथ द वेव्स टू बी आइडेंटिकल। और हमें दोनों ही वेव्स क्या बनानी है, आइडेंटिकल बनानी है। एक वेव ऐसे बनानी है तो एक वेव ऐसे बनानी है, ठीक है। अब की बार हमें क्या लेना है, जो हमने हाफ लिया था ना सर्कल का हाफ, जैसे हमने इस सर्कल का हाफ लिया था, हमने इस लाइन का हाफ लिया था और फिर उसका भी हाफ लिया था। अब हमें क्या करना है, जो हमने हाफ लिया था ना उसका भी हाफ लेकर हमने क्या करना है, एक जो है सेमी सर्कल वेव जो है वेव हमें ड्रॉ करनी है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन दिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैंने ये पूरी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है मैं आपको बता देती हूँ। 8 सेंटीमीटर ए बी हमें लाइन लेनी है, ठीक है। मैं आपको पूरा ड्रॉ करके बना के बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है, ठीक है। पहले हमें 8 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, ठीक है। चलिए 8 सेंटीमीटर की पहले लाइन बना लेते हैं हम। ये 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हमने क्या दे दिया, ए बी। ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ए बी 8 सेंटीमीटर लेने के बाद जो है हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है, 4 4 हो जाएगा। ए बी का हाफ 4, एक्स मान लिया हमने इसे, ये 4 हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम वही करेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे यानी कि 2 कर देंगे हम, ये 2 और इधर से भी हम क्या कर देंगे, देन 2 कर देंगे इसको। ठीक है, इसका भी हाफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर, इसको हमने सी लिख दिया और इसे हमने डी लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन, सीधी लाइन 90 डिग्री का एंगल हम जो है ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी एक हम परपेंडिकुलर लाइन, सीधी लाइन एकदम 90 डिग्री की सीधी लाइन होती है ना, तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस सेंटर से जहाँ पर सी है ना, वहाँ से हम एक पॉइंट मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर पर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। और एक हमें जो नीचे से बनाना है, ठीक है, एक वेव हमें ऊपर बनानी है, एक वेव हमें नीचे बनानी है। और यहाँ पर हम ऊपर मार्क कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट, ठीक है। एक को हमने ई मान लिया है, एक को हम एफ मान लेंगे, ठीक है। इसे मान लो मैंने ई लिख दिया है और इसे एफ लिख दिया है, आप ऐसे भी नोट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट लेंगे, कितना, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हम मेज़रमेंट लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ से एक जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो सर्कल ड्रॉ कर देंगे, चाहे तो आप ऊपर कर दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब हम एक यहाँ से, अब इसका मेज़रमेंट करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और अब सर्कल हम कहाँ से बनाएंगे, इस वाले डॉट से हम यहाँ से लेंगे, एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये बन गया, ये लाइन तो आप रब कर देंगे, तो ये देखिए ये बेबी वेव बन गई हमारी, ठीक है। जो हमने 2 सेंटीमीटर का भी हाफ करके बनाना था, ये 2 सेंटीमीटर था हमारा पॉइंट, इसका भी हाफ करके हमने 1 सेंटीमीटर लेना था, वो हम लेकिन परपेंडिकुलर लाइन बनाकर हम इस तरीके से लेंगे और ये बेबी वेव तैयार हो गई हमारी। तो इस वाले क्वेश्चन का हम जो है फिगर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करनी है, ये आइज़ ड्रॉ करनी है, ठीक है। आइज़ ड्रॉ हम कैसे करेंगे, चलिए बताती हूँ आपको कैसे ड्रॉ करेंगे अब ये आइज़। कि देखिए मैंने सारी कंस्ट्रक्शंस लिख रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि ए बी ड्रॉ करना है 8.5 सेंटीमीटर। तो ए बी ड्रॉ कर देंगे हम 8.5 सेंटीमीटर की, 8.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ठीक है। इसको हमने ए बी नाम दे दिया है, ये डॉट बना लिया।
उसके बाद 2 पॉइंट्स लेने हैं, ए और बी ले लेने, हमने ले लिए ए और बी पॉइंट्स। पी क्यू सच दैट पी ए बी क्यू 4 सेंटीमीटर और ए बी को हमने 0.5 सेंटीमीटर लेना है। अब हमें क्या करना है, पी ए से, यानी कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट लेना है। अब ये 8 समझिए हमारी 8 सेंटीमीटर और 8.5 पता है मैंने क्यों लिया, क्योंकि आइस के बीच में जो है गैप है, जो कि हम 0.5 का गैप हम सेंटर में रखेंगे। तो कैसे करेंगे, हम पहले हाफ कर लेते हैं। जैसे हमने 8 का हाफ हमारा हो जाएगा 4 हम यहाँ से पॉइंट बना लेंगे। इधर से भी हम 4 सेंटीमीटर का इधर से हम ले लेंगे और यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे पॉइंट। अब देखिए बीच में ये जो गैप आ रहा है, ये हमने 2 आइस के बीच का गैप रख दिया है, 0.5 है जो, ठीक है। अब हमने 4 सेंटीमीटर कर दिया है, इसको हमने P मान लिया है और ये हमने मान लिया है Q, ठीक है। PQ 2 पॉइंट आ गए इधर से और ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर इधर से और ये सेंटर में हमारा 0.5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इस लाइन को बना लिया। देन हम क्या करेंगे फिर, टेक 2 पॉइंट C एंड D ऑन PQ। PQ पर हमने जो है क्या लेना है, C और D पॉइंट लेना है, जिसको हमने 2 सेंटीमीटर वही करना है। हमने 4 सेंटीमीटर का क्या करना है, फिर से हमने क्या कर देना है, हाफ़ कर देना है। 4 सेंटीमीटर का हमने क्या कर देना है, हाफ़ कर देना है। 2 कर दिया इधर से भी और यहाँ से भी हम हाफ़ कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। इसको हमने, इस पॉइंट को हमने C रखना है और इस पॉइंट को हमने D मान लेना है, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। वही करना है, फिर से हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है यहाँ से, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। सीधी एकदम लाइन बनानी है हमें, 90 डिग्री का एंगल बनता है जो कि, ठीक है। वही करना है। फिर से हमें क्या करना है, 1.1 सेंटीमीटर पे चाहे नीचे बनाओ एक पॉइंट और एक पॉइंट ऊपर बनाना है। इसमें हमने 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया और एक पॉइंट हमने ऊपर मार्क कर लेंगे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके। यहाँ पर आ गया एक पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने E और F नाम दे देना है। इसको E दे दो और इसे F दे दो। वही करना है। फिर से हमें यहाँ से मेज़रमेंट करना है इसको और अब की बार हमें दोनों साइड पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर का हमने, क्योंकि आइस बनानी है तो दोनों साइड सर्कल बनाने हैं। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का और इधर लाइन पे भी हमने 1 सेंटीमीटर का ये पॉइंट करना है और यहाँ से भी हमने 1 सेंटीमीटर का एक नीचे भी करना है, जिसको हम पॉइंट को मार्क कर देंगे हम, ठीक है। G और H से दे देते हैं, इसको हम G दे देते हैं, इसे H देते हैं नाम, ठीक है। या आप इसे E और F भी दे सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन पे आप चेंज कर लेना, ठीक है। इसे EF दे दो, इसे GH दे दो नाम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं तो अभी आपको बता रही हूँ बना के कैसे बनाना है। हमने यहाँ से यहाँ तक वही करना है, मेज़रमेंट लेनी है ऐसे करके। पेंसिल और ये हमें इक्वल रखना है, ठीक है। पेंसिल और इसकी नोक को हमने इक्वल रखना है, सबसे पहले तो इक्वल होनी चाहिए। चलिए मेज़र करके देख लेते हैं इसे हम, यहाँ से यहाँ तक का कितना आ रहा है मेज़रमेंट, ठीक है। इस तरीके से मेज़रमेंट करना है इसका, ऐसे रख के, और बस आपको क्या करना है, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देना है और फिर आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से फिर इस वाले पॉइंट तक आप देखेंगे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देखिए आइस बन गई ना। सेम प्रोसीजर इधर से भी करना है हमने। ये यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट ऐसे, ठीक है। फिर इसको सेम यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट और यहाँ से हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने बना दी आइस, ठीक है। बन गई ना आइस। और बस आपको क्या करना है, सारी जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं फिर लास्ट में आपको सब रब कर देनी है, ठीक है, ताकि ये आइस की तरह दिखे आपको। एक्स्ट्राज लाइन हमने सारी हटा दी है। इसको हमने C पॉइंट माना है, इसे रहने देंगे हम, और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है हमने हटा देना है, ठीक है। ये हमारा D पॉइंट था, ठीक है। इस तरीके से जब आप रब करेंगे तो इसे थोड़ा क्लियर कर देंगे। तो देखिए ये हमारी आइस ड्रॉ हो गई,
लास्ट में ये सब आप हटा दीजिए। तो आपको एक आइस की तरह दिखेगा ये। इस तरीके से हमारी आइस ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। आगे 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में दिया। नाउ लेट अस लुक एट द सम बेसिक फिगर्स हैव स्ट्रेट लाइंस इन देयर बाउंड्रीज। हमें क्या दिया है, ये स्ट्रेट लाइन दिए हैं जिनसे हमने ये बाउंड्रीज जोड़कर जो हमने क्या बना दिया, ये हमने ये फिगर बना दी, ठीक है। व्हाट शेप्स आर दीज, ये शेप्स कैसी है? यस दीज आर अवर फैमिली, जिनको आप जानते हैं, फैमिलियर है जिनसे आप, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका रेक्टेंगल है। बट व्हाट मेक्स देयर स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, हमारे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स जो है कैसे बनते हैं? कंसीडर दिस रेक्टेंगल ABCD। इस ABCD रेक्टेंगल को देखिए, ठीक है, ABCD रेक्टेंगल है। आर द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल्स लाइक AB, इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसके कुछ कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये कॉर्नर्स दिए हैं जो कि क्या बना रहे हैं, AB लाइन बना रहे हैं, BC बना रहे हैं, DC बना रहे हैं और AD बना रहे हैं, या DA भी बोल सकते हैं। ये इसकी क्या है, साइड्स हैं, ठीक है, AB BC CD और DA, ये इसकी साइड्स हैं। इट्स एंगल्स आर ABC एंड D, इसके ये एंगल्स हैं, इनको हम एंगल्स बोलेंगे, ठीक है, ये एंगल्स हैं इसके। द ब्लू साइड्स AB एंड CD आर कॉल्ड अपोजिट साइड। ये भी ये जो ब्लू साइड्स है, AB ये ब्लू कलर की है और ये CD ये इसके अपोजिट साइड, इनको अपोजिट साइड्स बोलेंगे, ठीक है। आर कॉल्ड अपोजिट, आर दे लाई अपोजिट टू ईच अदर लाइक दिस, लाइक वाइज AD, अब ये जो AD और BC हैं ये ऑरेंज कलर की हैं, जो ये भी एक दूसरे के अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है कि रिकॉल दैट द इन ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हम क्या कहेंगे, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। हम इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल की, ये जो अपोजिट साइड होती है एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। वाली साइड इसकी इक्वल होती है, वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, और ये जो इसके जितने भी एंगल्स होते हैं, चारों एंगल, वो 90 डिग्री के होते हैं। एज द केस ऑफ रेक्टेंगल द कॉर्नर्स एंड साइड आर डिफाइंड फॉर ए स्क्वायर इन द सेम। इसी तरीके से स्क्वायर में भी होते हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स, लेकिन स्क्वायर की जो है चारों साइड्स इक्वल होती है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों साइड एक दूसरे की इक्वल होती है। ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में। सीधा रेक्टेंगल फिगर 8.4 द नेम गिवन ABCD। 8.4 में अब हमें जो यहाँ पर जो 8.4 में रेक्टेंगल की फिगर दी थी, ये ऐसी फिगर दी थी हमें, ठीक है, जिसका नेमिंग क्या थी, ABCD नाम था जिसका, ठीक है। दिस रेक्टेंगल कैन आल्सो बी नेम्ड इन अदर वेज, इसको हम कई तरीके से नाम दे सकते हैं। हम इसको BCDA भी नाम दे सकते हैं, ABCD भी नाम दे सकते हैं, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं तो CDAB नाम दे सकते हैं हम, ठीक है, ये सारे नाम हम इसके दे सकते हैं। सो कैन ए रेक्टेंगल बी नेम्ड यूजिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबल्स अराउंड इट कॉर्नर्स। नो, हम जो है हम इसका नाम जो है इस तरीके से दे सकते कि ABDC, हम कहते हैं AB और DC, हम इस तरीके से नाम नहीं दे सकते। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं B से, तो हम इसका नाम ऐसे ही लिखेंगे, B के बाद हमने C लिखना है, C के बाद D, D के बाद A। अगर हम A से स्टार्ट करें तो A के बाद B और C फिर D। अगर हम D से स्टार्ट कर रहे हैं तो D के बाद A के बाद फिर B, B के बाद C। इस तरीके से हमें नाम देना, इस तरीके से हमें कोई नाम नहीं देना, AB या फिर DC। फिर ये बीच की लाइन कहाँ गई, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नाम देंगे। कैन यू सी व्हाट नेम्स आर अलाउड एंड व्हाट नेम्स आर नॉट अलाउड। ये नहीं हम कर सकते अलाउड, और ये वाले नेम हम अलाउड कर सकते हैं, ठीक है। इन ए वैलिड नेम द कॉर्नर सिक्योर इन ऑर्डर ट्रेवल। अब हमें जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या है, व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम फॉर दिस फिगर। अब ये फिगर बनाई गई है, इसमें से कौन सा नाम जो है इस फिगर का नहीं है। तो चलिए देखते हैं। PQSR क्या दिया है, PQSR, ये तो नाम गलत है इसका, है ना, तो ये नहीं है, ठीक है। SPQR, SPQR, SP फिर Q फिर R, ये तो नाम सही है इसका। RSPQ, R से स्टार्ट किया, RSPQ ये भी सही है। QRSP ये भी सही है, ठीक है। इस तरीके से कोई नाम नहीं आता, ठीक है, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता इसका नाम। रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। अब ये स्क्वायर हमारा इस तरीके से बना है, फिर हमने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करके हमने इस तरीके से बना दिया। हियर इज ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हैविंग इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसकी साइड्स इक्वल होती है और इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इज स्टिल ए स्क्वायर। अब हमने इसको रोटेट कर दिया तो क्या है, तब भी स्क्वायर है। हाँ ये स्क्वायर है क्योंकि इसकी साइड तो उतनी ही है ना, और इसके एंगल्स भी वही है, ठीक है, तो ये भी एक स्क्वायर ही है अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं। लेट अस चेक इफ द रोटेटेड पेपर स्टिल सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। आर ऑल द साइड्स स्टिल इक्वल, हाँ इसकी साइड्स इक्वल है, यस, और इसके एंगल्स भी क्या है, 90 डिग्री के हैं।
रोटेटेड स्क्वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ एंड एंगल्स। अगर हम किसी फिगर को जो रोटेट कर देते हैं तो उसके ना तो लेंथ चेंज होती है और ना ही एंगल्स चेंज होते हैं, ठीक है। देयरफॉर दिस रोटेटेड फिगर सेटिस्फाइज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड सो इट इज ए स्क्वायर, ठीक है। बाय द सेम रीजनिंग ए रोटेटेड रेक्टेंगल इज स्टिल ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को भी अगर हम रोटेट करते हैं तब भी वो रेक्टेंगल ही रहेगा रोटेट करने के बाद भी। फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड 4 साइड्स कॉन्फ़िगरेशन शो इन 8.3। 8.3 में जो हमें जो दिया गया ऑन ए डॉट पेपर, वो फिगर हमें जो डॉट पेपर पर हमें ड्रॉ करनी है। 8.3 ये फिगर थी, ठीक है। 8.3 की ये फिगर है, हमें इसे डॉटेड पेपर पर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे, आपका ये डॉटेड पेपर जो है आपकी बुक के लास्ट पेज पर दिया है, तो वहाँ से आप निकाल के आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो सेंटर में रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे, जो हम 7 पॉइंट्स ले लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट पे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। 1 यहाँ से बनाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 पॉइंट लिया है, यहाँ से हम 4 ले लेते हैं इधर से 1 2 3 और एक 4 2 3 4, ठीक है। इधर से भी मैं इतना ही ले लूँगी और ये नीचे से सेंटर से जोड़ देंगे, तो ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर मैं स्क्वायर एक डॉट यहाँ पे छोड़ देती हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर बनाती हूँ। स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, सारी इक्वल होती हैं, 2 ले लेती हूँ मैं। इधर से भी 2 ले लेंगे, इधर से भी 2 ले लेती हूँ, इधर से भी 2। अब यहाँ से मैंने इसी डॉट के ऊपर लिया है, तो इस वाले डॉट के ऊपर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर की साइड लेना था, है ना मुझे। ये मैं ये वाली लाइन छोड़ के इस वाली लाइन से बनाती हूँ। यहाँ पे 2 ले लिए मैंने, इधर से 2 ले लिए और ये 2 और ये 2, ठीक है। ये बन गया इधर से रेक्टेंगल। यहाँ पे भी ऐसे ही करती हूँ, जैसे ये इसके सीधे में आ गया, यहाँ से मैं इस वाले डॉट पे लेती हूँ। और कितने डॉट छोड़े थे मैंने, यहाँ पर 1 डॉट छोड़ के यहाँ से स्टार्ट किया बनाना। तो इधर से मैं 2 लूँगी और ये ऊपर 2 पॉइंट और ये 2 और यहाँ से 2, ठीक है। आप थोड़ा स्केल से बना लेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर करूँगी, यहाँ पर मैंने इस डॉट को छोड़ के ये वाला डॉट छोड़ के यहाँ से बनाती हूँ, ठीक है। तो 2 पॉइंट और इधर से 2 ले लिए मैंने, ये 2 ले लिए, ये बन गए, ठीक है। यही बनाना था हमने। और ऐसे ही मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, इस वाले डॉट को यहाँ पे छोड़कर इस वाले डॉट से मैंने 2 पॉइंट इधर, ठीक है। इसके बिल्कुल सीधे लेना है और ये 2 और यहाँ से 2 पॉइंट, तो ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये फिगर बन गई वो वाली, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से हमने फिगर ड्रॉ कर दी। आगे क्वेश्चन में क्या दिया, आइडेंटिफाई इफ़ देयर आर एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन, यूज़ मेजरमेंट इफ़ नीडेड। हमने क्या करना है, इसको जो है हमें देखना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। मेजरमेंट, अगर हम इन्हें मेजरमेंट करना चाहते हैं तो मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसकी साइड इक्वल आ रही है क्या, हम मेजरमेंट करके देख लेते हैं स्केल से। इस वाले की साइड आ रही है ये 2 मान लो, और इधर से भी कुछ 2 उतनी ही है, तो ये तो हमारा स्क्वायर है। इसको भी ड्रॉ देख लेते हैं, इसका हमारा स्क्वायर आ रहा है और 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, है ना। अब देखिए इसमें ये तो इक्वल आ रही होगी, बट ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। ये कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना, तो ये हमारी नहीं है फिगर, ये तो हमारी है ही नहीं स्क्वायर। और ये भी हमारा स्क्वायर नहीं, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ये भी हमारा स्क्वायर नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दिया, ड्रॉ एटलीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर। हमें 3 रोटेटेड स्क्वायर बनाने, रेक्टेंगल्स बनाने ऑन डॉट ग्रिड पर। ड्रॉ देम सच दैट देयर कॉर्नर्स आर ऑन द डॉट्स। हम देखेंगे कि उसके कॉर्नर क्या हो, डॉट्स पर हो। वेरीफाई इफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, मतलब इसके कॉर्नर क्या हो, इसके डॉट पर ही हो, ठीक है। इस तरीके से हमें रोटेटेड बनाने। वेरीफाई इफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई दिस रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये हमने ऐसे ले लिया, ये 2 ले लिए मैंने, 1 2 3 4 ले लेती हूँ मैं, 1 2 3 4, इधर से 4, इधर से 2 ले लिया। अब इसको रोटेटेड बना लेती हूँ मैं, एक स्क्वायर बना लेती हूँ। ये 1 2 3 4 लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इधर से 4 लाइन्स ले ली। रोटेटेड बना लेती हूँ मैं इसको। तो रोटेटेड मैंने कितने थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लिए थे मैंने डॉट्स। इसको रोटेट 1 2 3 4 5 ले लेती हूँ इधर से। और ये हमें इसके तो डॉट मेरे इसी पे आने चाहिए। और ये कितने लिए थे मैंने, 2 पॉइंट्स। तो 1
और ये 2 ले लेती हूँ, इधर से भी 2 ले लेती हूँ, और ये बन गया ना रोटेटेड रेक्टेंगल हमारा। ठीक है, अब ये ले लेती हूँ, इसको भी रोटेट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 लाइंस थी यहाँ पे, रोटेट करके बनानी है इसको हमने, चारों तरफ से 4 4 लेनी है मैंने। 1 2 3 4 डॉट्स, और ये 1 2 3, और इधर से मान लो एक डॉट और था। ठीक है, मैंने लगा लिया इधर से डॉट एक। ठीक है, कम पड़ रहा था जो। 1 2 3 4, और ये इधर से। ठीक है, ये बन गया रोटेटेड भी हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।